हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामनवमी के उपलक्ष्य में आज भगवान राम के जो परम भक्त शिव तत्व के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। निम्न गानम जथा गंगा देवा नाम च्युतो जथा, वैष्णवानम जथा शुंभु पुराणानामीदम तथा। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। अर्थ नदियों में गंगा, देवी में अच्युत भगवान, पुराणों में भागवत और वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शंभु को माना जाता है। द्वादश परम भागवतों में से शिव जी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्मा आदि को जानने वाले भी शिव जी अग्रगण्य है। नाम प्रभाव जान शिव निको, कलकुट फल दीनः अभी को। नाम प्रभाव जान शिव निको, कलकूट फल दिनो अभी को। भगवान नीलकंठ शिव जी द्वारा हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत को लोभ से समुद्र का मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। राम नाम के बल पर शिव जी उसे पी गए। नंदी पुराण में तो लिखते हैं, जानाति रामा नामुनस्तु परत्तो गिरिजापति, तत्तो न्यायो न विजानाति, सत्यम सत्यम बचो मम। श्री राम नाम के प्रभाव को तो गिरिजापति श्री शंकर ही जानते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानते। मेरा ये वचन सत्य है, सत्य है। शिव जी कह रहे हैं एक जगह पे, श्री राम नाम अखिल मंत्र बीजम, मम जीवनम च हृदये प्रविष्टम। हलाहलम वा पलायनलम वा, मृत्युया मुखम वा विशतम कृतो भयम। श्री राम नाम सभी मंत्रों का बीज है। यही मेरा जीवन है और मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो या प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों ना हो, भय ही किस बात का है। ये कहकर शिव जी ने रा उच्चारण कर हल विष को कंठ में धर लिया और फिर मां कहकर मुख बंद कर लिया। बहुत ध्यान से सुनिए। इस रामनवमी के उपलक्ष्य में और श्री प्रहलाद जी ने तो कहा है, राम नाम जपतो कृतो भयम, सर्वताप समनो कवसजम। पश्यतात ममो गत सन्निधो पवकोपि, सलिलायतो धुना। समस्त तापों को दूर करने के लिए एकमात्र महौषधि श्री राम नाम को जपने वाले को भय ही किस बात का है। हे तात, तुम स्वयं देखो, मुझे राम नाम श्रेय के शरीर के समीप आकर अग्नि भी जल की तरह शीतल हो जाता है। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, श्रीनु धम्मो गणा सर्वराम नाम परम बलम, जत प्रसादन महादेव हलाहलमयी पीवती। नंदी पुराण का है। हे गौनो, श्री राम नाम का महिमा, महामहिमा सुनो। जिस राम नाम को प्रभाव से शिव जी ने हलाहल विष पान कर लिया, और आश्चर्य की बात यह है, खायो कलकुट भयो अजर अमर तनु।
शिव जी जय स्वयं राम नाम जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जाहु अनांग आरती। सततम जपत संभूय विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। अपने अत्यंत प्यारी काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणों का मृत्यु के समय श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते थे। अहम भवनानाम गुण कितार्थ वसामि काशयामित संभावन्या, मुमूर्षो माजस्य विमुक्त यहम दिशामि मंत्र तव रामनम। मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूं तथा मरणासन्न प्राणियों को मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूं। श्री राम जी के साथ शिव जी का स्वरूप 3 प्रकार का है। शिव जी कहते हैं, नारद अब मैं दीक्षा की यथार्थ विधि वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो। ये विधि अनुष्ठान ना करके केवल श्रवण मात्र से ही मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्वान पुरुष इस बात को समझ ले कि साधारण कीट से लेकर ब्रह्मा जी तक ये संपूर्ण जगत नश्वर है। इसमें आध्यात्मिक, अधदैविक तथा अधभौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों का ही अनुभव होता है। यहाँ के जितने सुख है वो भी अनित्य है, अतः उन्हें भी दुखों की श्रेणी में ही रखे। फिर विरक्त होकर उनसे अलग हो जाए और संसार बंधन से छूटने के लिए उपायों का विचार करे। साथ ही सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति के साधना के सोचे तथा पूर्ण संत बने। नाना प्रकार के कर्मों का ठीक ठीक संपादन बहुत कठिन है, ऐसा समझकर परम बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अत्यंत चिंतित होकर श्री गुरुदेव को शरण में जाए, जो शांत हो, जिनमें मात्सर्य का नितांत अभाव हो, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो, जिनका मन में श्री कृष्ण की प्राप्ति के सिवाय अन्य कोई कामना ना हो, जो भागवत कृपा के सिवाय दूसरे किसी साधन का भरोसा ना करता हो, जिनमें क्रोध और लोभ लेस मात्र ना हो, जो श्री कृष्ण रस का तत्ज्ञ और श्री कृष्ण मंत्र का आश्रय लिए हो, जो सदा मंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हो, सर्वदा पवित्र रहते हैं, प्रतिदिन सधर्म का उपदेश देकर लोगों को सदाचार का प्रभुत्व करते हैं, ऐसे कृपालु विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राय उपयुक्त सभी गुणों का मौजूद हो। इसके अतिरिक्त उसे गुरु चरणों की सेवा के लिए इच्छुक गुरु का नितांत भक्त तथा मुमुक्ष होना चाहिए। जिसमें ऐसी योग्यता हो वही शिष्य कहलाता है। प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा का जो अवसर मिलता है, उसको वेदांग का ज्ञान रखने वाला विद्वान ने मोक्ष कहा है।